प्रॉब्लम ये आ रही है, डिस्प्ले लाइन का इशू आ रहा है, इसलिए 5 सालों से शॉर्टेज चल रहा है कंपनी से। X9B का 35,000। 22 का डिस्प्ले है। ये ऑनलाइन परचेजिंग ऑफलाइन है? ये ऑफलाइन है। आपके सामने कुछ ऑनर के स्मार्टफोन रखे हुए हैं, यानी कि ऑनर ब्रांड आपने सुना जरूर होगा। अगर आप कोई भी स्मार्टफोन चलाते हैं, लॉकडाउन के पहले ये ब्रांड बहुत ही पॉपुलर ब्रांड था, बहुत ही इनोवेटिव ब्रांड था, गजब गजब के फ़ोन आते थे। लॉकडाउन के बाद इंडिया चाइना को चला, ये बंद हो गया। ऑनर ने फिर से एंट्री मारी है। ऑनर टेक एक अलग नाम से करके ऑनर इंडिया में फिर से फ़ोन सेल कर रही है। दैट्स ओके। बट अगर मैं आपको ये बताऊंगा इस कि ऑनर के साथ या ऑनर के नाम पे इंडिया में एक बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है, और ये बहुत ही सीरियस और डेंजरस स्कैम है। यू सी, आप एक ब्रांड का ऐसे कंज्यूमर प्रोडक्ट बाय करते हैं, फिर आप प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और आप उस ब्रांड के सर्विसेज को यूज़ करते हैं। यानी कि आपने फ़ोन लिया, फ़ोन में कुछ इश्यूज आएगी तो कंपनी उसकी वारंटी देती है। इन केस आउट ऑफ वारंटी होता है तो आप पेड रिपेयर कराते हैं, या फ़ोन में कुछ डैमेज होता है तो भी आप पेड रिपेयर कराते हैं। तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, सर्विस सेंटर की अवेलेबिलिटी, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, सर्विस का बिहेवियर, रिपेयर टाइम, बहुत तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब मैंने आपसे ये कहा था कि ऑनर के साथ इंडिया में स्कैम कैसे चल रहा है। अगर आप ऑनर का फ़ोन चला रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लेने की सोच रहे हैं तब तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आप डबल स्क्वायर कर लीजिएगा, आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये स्कैम मैंने क्यों कहा। देखो, आप जानते हो गाइस, हम कोई बेसलेस बातें नहीं करते यहाँ पे। विद प्रूफ आपको मैं सारी बातें बताऊंगा कि ये हम क्यों कह रहे हैं, राइट। इशू की स्टार्ट यहाँ से हुई। रिसेंटली कुछ लोगों ने ट्विटर पे मुझे टैग किया अदर क्रिएटर्स के साथ में कि उनका ऑनर का फ़ोन, स्पेशली X9B एंड ऑनर 90, दो फ़ोन प्राइमरीली रिपेयर को गए हैं और कई महीने हो गए फ़ोन अभी तक बन के नहीं आया। मैंने डायरेक्टली ब्रांड से भी रीच किया, पुश कराने की कोशिश की कि चलो भला कस्टमर है, हमारे कहने से फ़ोन बाई किया, लेकिन उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। उस बंदे का फ़ोन अभी भी जमा है। फिर हमने और डिग डाउन करने की कोशिश की। कुछ कस्टमर्स ऐसे मिले जिनका फ़ोन 6 महीने तक सर्विस सेंटर में रखा है, लेकिन अभी तक बन के वापस नहीं आया। फिर हम YouTube पे गए, वहाँ पे भी कुछ वीडियोस पड़े हैं, लोगों ने तरह तरह के इश्यूज बताने की कोशिश की हैं। फिर हमने कहा चलो ठीक है, एक और प्लेस चेक करते हैं जहाँ पे फ़ोन ऑफिशियली सेल होता है, यानी कि अमेजन पे। तो हमने फ़ोन पकड़ा X9B, इसके हम रेटिंग्स पढ़ने लगे। आप देखोगे शॉक हो जाओगे कि ऑनर X9B की जो रेटिंग है उसमें 1 स्टार रेटिंग अराउंड 25% है, यानी कि 100 में से 25 लोगों के साथ सीरियस प्रॉब्लम हुई है, तभी लोगों ने बड़े बड़े अच्छे कमेंट्स लिखे हैं। फिर हम कमेंट्स पढ़ने गए, वहाँ पे हमें कुछ तरह की इश्यूज मिली जो मैंने कंप्लीटली नोट डाउन करके रखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ विद प्रूफ क्या क्या है। सबसे पहली प्रॉब्लम आपको दिखाई पड़ेगी कि ऑनर X9B भी रिसेंटली बहुत सारे डिस्प्ले इश्यूज आ रहे हैं। ग्रीन लाइन, पिंक लाइन, आप देखोगे लिस्ट चलती चली जा रही है। सारे लोगों ने ऑलमोस्ट यही लिखा हुआ है कि उनके फ़ोन में डिस्प्ले की इश्यूज आ रही है। अब देखो, डिस्प्ले की प्रॉब्लम सारे ब्रांड में है, लेकिन सभी ब्रांडों ने ऑफिशियली एक्नॉलेज कर रखा है कि अगर आपके इस मॉडल में ये प्रॉब्लम है तब आपको डिस्प्ले रिप्लेसमेंट या डिवाइस रिप्लेसमेंट विथ या वाउचर या एक्सचेंज कुछ ना कुछ दे रहे हैं। बट अभी तक ऑनर ने ऐसा कोई भी ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दिया है, ना ट्विटर पे, ना उनके CEO ने, ना उनके कहीं ने, कि अगर आपके फ़ोन में ऐसी प्रॉब्लम है तो आप आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, डिस्प्ले लाइन का इशू आ रहा है, इसलिए 5 सालों से शॉर्टेज चल रहा है कंपनी से। मैंने कहीं सुना था कि वो फ़ोन रिप्लेस करके नया दे दे रहे हैं। हाँ, उसमें एक पॉलिसी आई है कि इतना अमाउंट आप और ऐड कर। इसमें ऐसा हो सकता है? ये ऑनलाइन परचेजिंग ऑफलाइन है? ये ऑफलाइन है। हाँ, ऑफलाइन में पॉसिबल है, ऑनलाइन मॉडल्स के लिए नहीं है। सेकेंड प्रॉब्लम जो दिखाई पड़ी सर्विस सेंटर की। लेकिन अगर आप स्मॉल सिटीज़ हैं, आप टियर 1 शहर में नहीं रहते हैं, तो चांसेस ये कि आपके शहर में सर्विस सेंटर नहीं होगा। हम सर्विस सेंटर गए तो वहाँ पर हमें बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़े कि हमारे फ़ोन में ये दिक्कत है। अब आप सोचो, आप एक फ़ोन को रिपेयर कराने के लिए बस ट्रेन का टिकट करा के उतनी दूर से धक्के खा के आ रहे हो, तो ये आप अपने शहर में हैं तो आप बताइएगा सर्च करके explorehonor.com पे जाके कि क्या आपके शहर में सर्विस सेंटर अवेलेबल है। थर्ड प्रॉब्लम आ गई जो मैंने नोटिस की है, वो है पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की। रिमेंबर गाइस, लास्ट ईयर अराउंड अक्टूबर में हमने एक वीडियो बनाया था ऑनर 90 के सर्विस एक्सपीरियंस का, जहाँ पे मैंने सेम चीज़ करने की कोशिश की। मेरा फ़ोन आप जानते हो बेंटेस में टूट गया था, तो मैं उसको रिपेयर करने की कोशिश की कि भाई पार्ट है क्या नहीं है। तो उन्होंने यही कहा था कि पार्ट अभी नहीं है, फ़ोन आपको जमा करना पड़ेगा, 1 मंथ लग सकते हैं या उससे ज़्यादा भी पार्ट्स आने में। हमने दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ हर जगह चेक कर रखा था, लेकिन पार्ट्स कहीं नहीं मिले थे। हाँ,
और कितना दिन लगेगा पार्ट आने में? और ये डिस्प्ले कितने दिन, डिस्प्ले एक हफ्ते में आ जाएगा? हाँ डिस्प्ले होने में भी उसके X9B के टाइम लगेगा कितना, लगभग 15 दिन 20 दिन? उससे भी ऊपर। उससे ऊपर? हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक हफ्ता बता रहे हैं तो 10 दिन बाद दे देंगे। डबल कर ले अपने आप। उससे बड़ा पार्ट तो मैंने आपको बता ही दिया प्रॉब्लम, कि कभी कभी 6-6 महीने तक फ़ोन जमाए हैं और फ़ोन वापस ही नहीं आ रहा है। सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन, लाइक अगर आप फ़ोन में थोड़ी सी इशूज़ है, डिस्प्ले ग्रीन है, लेकिन आप फ़ोन चला तो लोगे, आप ऑर्डर तो लगा सकते हो एडवांस देके, फ़ोन जमाए और आप पार्ट ही नहीं है, आप कैसे फ़ोन चलाओगे? तो ये तो देखो कुछ इशूज़ जो मैंने कमेंट्स पढ़ के, सोशल मीडिया और सारी चीज़ें पढ़ के निकाली। अब एक्चुअल प्रूफ लाने के लिए, ठीक है, होता ना कि आंखों देखिए भी यकीन करना चाहिए ना, कानों सुनिए भी यकीन नहीं करना चाहिए। तो हम अपने फ़ोन लेके खुद चले गए सर्विस सेंटर्स पे, ये देखने के लिए कि हमारे फ़ोन के साथ क्या होता है, वहाँ पे और क्या मिलता है। तो हम 2 फ़ोन लेके गए जो कि मोस्ट पॉपुलर, वैसे ऑनर ने बहुत सारे फ़ोन लॉन्च किए, X9B एंड दी Honor 90। डिवाइस के कंडीशन आप देख सकते हो, ये परफेक्टली वर्किंग था, जिसके हमने ड्यूरेबिलिटी कर रखी थी, और यहाँ पे जस्ट स्क्रैचेस, हमने चलो बैक पैनल चेंज करा लिए। ये वही फ़ोन था जो कि ऑनर ने बहुत ज़्यादा क्लेम किया था कि वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फ़ोन, ड्यूरेबल, पता नहीं क्या क्या XYZ, बट इवेंचुअली फ़ोन फेल हो गया था, लेकिन कंपनी के टेस्ट में पास हो गया था। Honor 90 में डिस्प्ले क्रैक है बैक पैनल से, और डिस्प्ले में साइड में भी कुछ इशूज़ है, तो इसका भी हम पार्ट रिपेयर करने गए। और गाइस पार्ट की प्राइस इतनी ज़्यादा मिले हमें कि आप कहोगे यार अब मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो मैं आपके लिए पर्चे रख के बैठा हूँ जो रियल प्रूफ दिखाएंगे कि ये हमें वहाँ से मिला है और कितना पैसा लिया जा रहा है। लास्ट टाइम जब हम सर्विस के लिए गए थे तो लखनऊ में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे एक सर्विस सेंटर था, और वो डेडिकेटेड नहीं है, बहुत से ब्रांड्स का डेडिकेटेड नहीं, जैसे कि नथिंग का आप जानते हो, उनका भी ऐसा नहीं है, मोटोरोला का भी खुद का नहीं है, तो दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है, होता है। इन्फो केयर करके एक है, वहाँ पे हम गए थे, हमने चेक किया। एक और सर्विस सेंटर है, वहाँ पे भी हम जाएंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। तो वहाँ पे जाके सबसे पहले हमने Honor 90 सबमिट किया, और गाइज क्या ही बताएं, इस फ़ोन का रिपेयर प्राइस देखो, आपको याद होगा सेल में ये फ़ोन कितने का, 18,000-19,000 के आसपास मिल रहा था, बहुत ही सस्ता, आप ये फ़ोन बाय कर सकते हैं। इस फ़ोन का अगर आप रिपेयर प्राइस देखेंगे, एक मैं आपको अप्रोक्सीमेट बता दे रही हूँ कि 22,000 के आसपास डिस्प्ले है, क्योंकि अभी इस मंथ जो प्राइस लिस्ट आई होगी वो मैं जब पार्ट अप्लाई करवाऊंगी तो मुझे पता चलेगा। 22 का डिस्प्ले हाँ। जिसे पूरा वहाँ ही लिया था। मैं आपको पूरा बिल दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। 22,000 रुपये सिर्फ Honor 90 के डिस्प्ले को चेंज करने का प्राइस है। कैन यू बिलीव इट? सेल में ये फ़ोन 20 का विदाउट कार्ड ऑफर मिल रहा था। Honor ने खुद पब्लिकली ट्वीट किया था कि आप 20,000 में फ़ोन बाय कर सकते हैं। मोस्ट शॉकिंगली कि ये फ़ोन 35,000 में लॉन्च हुआ था। 22,000 रुपये जस्ट डिस्प्ले का, और बैक पैनल का प्राइस 2,500 रुपये, लाइक 2,500 रुपये बैक पैनल का। मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आपको अभी और बहुत शॉकिंग सी चीज़ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब डिस्प्ले के साथ स्कैम कैसे है वो आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा क्या स्कैम है। फिर हमने Honor X9B जमा किया कि ये कितने में रिपेयर होते हैं। ओह माय गॉड, X9B का 35,000, मदरबोर्ड कितने का? 22,000 का। 20,000 का तो लॉन्च हुआ था। क्या वजह है, इतना कहाँ से ले रहे हो हम लोग? इतना फ़ोन ही 20,000 का लॉन्च हुआ था, नहीं आई। तब उसको बनाने से फ़ायदा क्या था फिर? और डिस्प्ले 9,000 का। अब देखो मैं इसका पार्ट का प्राइस निकाल लेता हूँ, क्योंकि फिर आप ये ना कहो यार सौरभ आप क्या बातें कर रहे हो, आप इतना नहीं हो सकता। कस्टमर का नाम लिखा है, सब कुछ लिखा है, आरबी ग्लोबल जो है Honor X9B का रिपेयर प्राइस कितना लग सकता है। डिस्प्ले का रिपेयर प्राइस है 9,716 रुपये। ये फ़ोन जो कि सेल में भी काफ़ी सस्ता मिला था, 20,000 के आसपास मिल रहा था। एडेसिव का लगेगा, आपको ग्लू का दाम भी देना पड़ेगा, और बैक कवर में जो कुछ आता है, ये जो छल्ले वल्ले लगते हैं, इसका प्राइस है 2,759 रुपये, यानी 2,770 रुपये। Honor 90 के डिस्प्ले का बैक पैनल का प्राइस 2,500 था, और ये उससे ज़्यादा का है। आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ, सैमसंग के S24 अल्ट्रा जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव एंड्रॉइड फ़ोन है, इसका बैक पैनल जस्ट 3,000 रुपये का मिलता है। तो ये प्लास्टिक का चीप लुकिंग बैक पैनल 2,700 रुपये का, लाइक इसकी कीमत 1,200-1,500 होनी चाहिए। तो ये मुझे बताया इस सर्विस सेंटर वालों ने कि 2,700 रुपये। अभी आपको मैं सेकेंड सर्विस सेंटर का प्राइस बताता हूँ, बिकॉज एक स्कैम ये भी है कि दोनों सर्विस सेंटर पे अलग अलग प्राइसिंग बताई जा रही हैं। ये बहुत ही बिग कैच जो मैं दिखाई पड़ा। अभी आपको सेकेंड सर्विस सेंटर क्लिप सुनाता हूँ। तो और देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मदरबोर्ड का प्राइस देखोगे 22,000 रुपये, लाइक फ़ोन 22,000 रुपये का,
मतलब 20,000 का फ़ोन मिल रहा है और मदरबोर्ड की कीमत 22,000 रुपये, इतना महंगा। इतने में तो ये फ़ोन भी लॉन्च नहीं हुआ था, 25,000 में तो फ़ोन लॉन्च हुआ था, तो मदरबोर्ड 22,000 का कैसे हो सकता है? और टोटल रिपेयर प्राइस है 35,000 रुपये। इतने में तो ऑनर 200 आप बाय कर लोगे, वो भी विदाउट बैंक ऑफर के लॉन्च प्राइस में। इतना एक्सट्रीम प्राइसिंग ली जा रही है एक बजट फ़ोन के रिपेयर को लेके। फिर हम गाइस गए सेकंड सर्विस सेंटर पे, वहाँ पे हमने चेक किया कि कितना प्राइसिंग लग रही है। चूँकि हमने यहाँ पे कोई बिल नहीं बनाया तो मैं आपको एक्चुअल वॉइस एंड वीडियो फुटेज सुनाता हूँ। वहाँ पे ये बताया गया कि आप ऑनर 90 का जो डिस्प्ले है वो आप चेंज करा सकते हैं इन जस्ट 6.5 यानी कि 6500 रुपये में। 1500 रुपये बैक फाइनल, 6000 LCD। बस 6,000 की ऑनर 90 की? हमने तो कहीं चेंज कराया था हमसे, क्या 12-14 हज़ार रुपये लिया था शायद घर वालों ने। तो अब आप बताइए, एक सर्विस सेंटर पे जो बताया जा रहा है 22,000 रुपये, एक सर्विस सेंटर पे बताया जा रहा है कि 6,500 रुपये, ये कैसा है स्कैम? तो ये स्कैम मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको थोड़ी सी स्मार्टफोन के आपने टीयर डाउन मेरे देखेंगे तो आपको नॉलेज होगा क्या होता है। तो एक बैक पैनल होता है, उसके इनसाइड बैटरी, लोअर पीसीबी, मेन पीसीबी, कैमरा सेंसर्स होते हैं, ठीक है, रिबन केबल्स होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं। उसके इनसाइड में आपको एक मिलता है फ्रेम, जिसको बोलते हैं कंप्लीट फ्रेम होता है। उसका पैनल बोल लो, हाउसिंग बोल लो, कुछ भी बोल लो, फोल्डर कहा जाता है ऑफलाइन के टर्म में। उसमें क्या होता है, फ़ोन का फ्रेम होता है, सब कुछ उसमें डिस्प्ले होता है, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। अब जैसे अगर आपने पहले सर्विस सेंटर पे देखा था, वहाँ पे जब आप जाएंगे डिस्प्ले चेंज कराएंगे तो वो इंटेंशनली आपका सब कुछ बदल रहे हैं। लाइक वो आपके फ़ोन का फ्रेम भी बदल रहे हैं, भले डैमेज हो ना हो, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने सब कुछ सेम फ़ोन को इन्वेस्टिगेट किया और कहा 22,000 रुपये लगे, मेरे को बिल आपके सामने मैंने दिखाया था। उसमें वो बैटरी भी साथ में बदल रहे हैं, उसमें फ्रेम भी साथ में बदल रहे हैं। अब आपका फ्रेम ओके है तो ज़बरदस्ती का आपका वो बैटरी बदल देंगे, आपकी बैटरी ओके तो भी बैटरी बदल देंगे। सेकंड सर्विस सेंटर ने बताया ये जो घर पड़ता है इन्फो केयर सर्विस में, इन्फो केयर में। आपने क्रोम के हिसाब से मंगवाया होगा ना। अच्छा, क्रोम के हिसाब से तो 22,000 रुपये जाएगा, बैटरी इंक्लूड हो जाएगी, सेंसर इंक्लूड हो जाएगा, सब इंक्लूड हो जाएगा। कि ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो जस्ट डिस्प्ले चेंज करा सकते हैं। अगर आप फ्रेम भी चेंज कराएंगे तो बैटरी भी साथ में आएगी, फोल्डर भी आएगा, तब आपका डिस्प्ले लगभग 21,500-22,000 का लगेगा। अगर आप जस्ट डिस्प्ले जैसे चेंज है इसको चेंज कराते हैं तो 6,500 रुपये लगेगा, दैट्स इट। उससे ज़्यादा हम आपसे 1 रुपये नहीं लेंगे। तो आपने देखा दो सर्विस सेंटर पे डिफरेंट प्राइसिंग। एक बंदा ऑनेस्ट था, उसने सही बता दिया, पहले सर्विस सेंटर वाले पैसा बना रहे हैं किस तरीके से और पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पार्ट्स का भी उसने यही कहा था गाइस कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की इश्यूज़ हैं। अगर हम 10 दिन बता रहे हैं तो आप 20 दिन मान के चल सकते हैं, बिकॉज शॉर्टेज है। जैसे ने 1 साल पहले बताया था, 1 साल बाद ही मैं आपको वही बता रहा हूँ, 1 साल 1 महीने बाद बता रहा हूँ। तो ये शॉर्टेज कंपनी 1 साल में भी फिक्स नहीं कर पाई है। अनदर शॉकिंग मुझे इन्फॉर्मेशन ये पता चली कि जब मैं सर्विस सेंटर गया तो वहाँ पे मुझसे ये पूछा गया कि ये फ़ोन आपने कहाँ से बाय किया है। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप ऑफलाइन से फ़ोन बाय किए हैं, आपके फ़ोन में कोई डैमेज नहीं है, कोई डिस्प्ले की इश्यूज़ आ रही हैं, तो वो आपको रिप्लेसमेंट दे रहे हैं बिकॉज पार्ट्स अवेलेबल नहीं हैं। उसके से आपको फ़ोन में रिप्लेसमेंट दिया जा रहा है। अगर आप ऑनलाइन बाय कर रहे हैं, जैसे कि अमेजन से बाय कर रहे हैं, तो आपको ऐसे कोई भी सहूलियत नहीं मिलेगी, आपको कंप्लीट प्राइस पे करना पड़ सकता है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन मुझे समझ नहीं आया, अभी भी मैं थोड़ा कंफ्यूज चल रहा हूँ मार्केट में, मतलब क्या है। सर कंपनी ने जो है हमें ऑफलाइन के लिए ये पॉलिसी दी है, ऑनलाइन के लिए नहीं। ऑफलाइन में मतलब रिप्लेसमेंट मिल जाएगा? हाँ। अच्छा, फ़ोन तो ऑनलाइन ही मतलब लॉन्च हुआ था अमेजोन पे, शायद सबने अमेजोन से ही खरीदा था। मैंने नहीं, ऑफलाइन भी आया मतलब आया था, लेकिन लॉन्चिंग तो हो रहा है अमेजोन एक्सक्लूसिव और वो सब। पे हुई होगी, बट हाँ। हो सकता है कि अमेज़न ने पॉलिसी में एक्सेप्ट की हो ये चीज़। अच्छा, रिप्लेसमेंट वाली। हाँ। इसको चेक करने के लिए मैंने खुद तमाम फ़ोन सेलर्स से चेक किया, जो फ़ोन डीलर्स हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, जिनके पास ऑनर का खुद का ऐसा है जो ऑफिशियली फ़ोन सेल कर सकते हैं। उनका भी यही कहना है कि ऐसा कोई सीन कंडीशन नहीं होता कि अगर आपने ऑफलाइन बाई किया है तो आपको वारंटी मिलेगी, ऑनलाइन बाई किया है तो आपको वारंटी मिलेगी। इवन ऐसे भी क्लॉज हैं कि अगर आप एक सर्टेन पीरियड के बाद तक फ़ोन रखते हैं तो कंपनी को कोई ना कोई रेजोल्यूशन देना होता है। उसका एक प्रूफ आपको ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। रिमेंबर जब मैंने iQOO Neo 7 Pro आई बिलीव 2700 या 2500 रुपये में बाई किया था। कैसे बाई किया था? बिकॉज मैंने फ़ोन जमा किया था। वीवो iQOO की पॉलिसी होती है, अगर आप विद इन 5 से 7 डेज़ में आई बिलीव फ़ोन रिपेयर नहीं कर पाते हैं, रिजोल्यूशन नहीं दे पाते हैं, तो वो कस्टमर को ऑप्शन देते हैं कि या तो आप वेट कर सकते हैं या तो आप
कंप्लीट फोन का रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, ऑनर के फोन्स की प्राइसिंग हम जानते हैं सुपर डुपर वियर्ड है। पहले ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस पे फोन लॉन्च करते हैं, बाद में वही फोन वो हाफ प्राइस के अराउंड सेल करते हैं। ऐसी सुपर फ्लेक्सिबिलिटी करने से कस्टमर का ट्रस्ट जाता है। वो तो यही कहेगा कि चलो एक बार मेरा कट गया, नेक्स्ट टाइम हम नहीं कटवाएंगे। वो जानता है कि फिर ये फोन लॉन्च करेंगे, फिर महंगे में करेंगे, फिर सस्ते में कर देंगे। तो आप ऑनर का प्रोडक्ट बाय करेंगे क्यों जब ऐसी वियर्ड सी पॉलिसीज चल रही हैं। रिपेयर प्राइस फोन के प्राइस से ज़्यादा है ना, और कुछ ही महीनों में फ़ोन का प्राइस आधा हो जाता है। चार्जर वार्जर मिलता है नहीं मिलता है, तमाम तरह की यहाँ पे भी झोल चलते रहते हैं, क्या प्रॉमिस है क्या नहीं है। तो ये तो थी गाइस जो मैंने ऑब्जर्वेशन ली ऑनर के फ़ोन के साथ डिटेल में विद प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया। आप भी कमेंट से बताइए कि आपके साथ कैसे कुछ हुआ है, आप चला रहे हैं, आपने टेस्ट किया, आपके किसी फ्रेंड फैमिली के साथ कुछ हुआ हो जिनके साथ ये इशूज़ आई हो, क्या रिजल्ट मिला कि नहीं मिला। अगर आपको लगता नहीं मिला प्लीज़ कमेंट से बताइएगा, सोशल मीडिया पे टैग करिए। हो सकता है शायद आपको रिजोल्यूशन मिल जाए, आई एम नॉट श्योर मिलेगा नहीं मिलेगा, बट मे भी मिल सकता होगा। सो अगर आप ऑनर का फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। ले चुके हैं तो फ़ोन को केयरफुली यूज़ करिएगा। अब ऐसा नहीं है आपने थॉर चढ़ाते हुए देख के फ़ोन खरीद लिया हो, मेरा वीडियो ना देखा हो, बाद में आप पछताते हुए हो कि यार काश मेरा वीडियो पहले देख लिया होता। तो और भी किसी ब्रांड को आपको लगता है आपके साथ खेल खेल रही है या स्कैम कर रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिए, उसको भी हम ऑलवेज की तरह चेक करके दिखाएंगे। दैट्स इट गाइस फॉर टुडेज वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो, टिल देन हैव अ ग्रेट डे।